फ्रेंड्स, कब्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश में काफ़ी सारे लोगों को परेशान किए हुए है। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो आमतौर पर खुलकर जिनका पेट साफ नहीं होता है। कब्ज की समस्या के समाधान के लिए पेट सफा चूर्ण का प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पेट सफा चूर्ण के बारे में हर पहलू से अवगत कराएंगे। किस तरह का ये चूर्ण है, क्या क्या इसके अंदर मिलाया गया है, किन परिस्थितियों में आपको यह फायदा देता है और इसका सेवन करने का सबसे सही तरीका क्या होता है। तो चलिए अब अपने वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हम इस पेट सफा चूर्ण के साथ में। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में यह एक डिब्बी है पेट सफा चूर्ण की जो 100 ग्राम की पैकिंग में है और इसके साथ में कंपनी ने 20 ग्राम फ्री इसके अंदर दिया हुआ है। बात करें तो यह पाउडर होता है ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। बेसिकली यह पाउडर नहीं है, पाउडर के ग्रेन्यूल्स तैयार करके कंपनी इसको सेल करती है। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो सब इसके ऊपर लिखे गए हैं, इनके बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह खोलकर दिखाता हूँ कि किस तरह की इसके अंदर से आपको ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। सील पैक की डिब्बी है और बोतल शेप में है। यूनिक इनका स्ट्रक्चर है बोतल का। और इसको अगर हम खोलते हैं तो यह लगभग मटमैले हरे से रंग के इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं। पास से मैं आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर रहता है। और इसके अगर स्वाद की बात करें तो फ्रेंड्स, इसका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है खाने में, चूँकि इसके अंदर काला नमक और सेंधा नमक मिलाया गया है। साथ ही सर्दी का क्षार भी इसके अंदर होता है, जिसके कारण खाने में बहुत स्वादिष्ट यह लगता है। फिलहाल मैंने थोड़ा सा ही यह टेस्ट किया है अपनी बात को चेक करने के लिए, तो टेस्ट इसका वास्तव में ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके कंपोजिशन के बारे में। देखिए, कब्ज की जितनी भी तरह के चूर्ण मार्केट में अवेलेबल होते हैं उन सब का जो सबसे प्रमुख हिस्सा होता है वो रहता है सनाए पत्र। सनाए पत्र एक किस पौधे के पत्ते होते हैं, सनाए के पौधे के, और वो कब्ज को तोड़ने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जो है योगदान देते हैं। तो इसी तरह इस प्रोडक्ट का, पेट सफा का भी जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो सनाए पत्र है। सबसे ऊपर इसमें उसी का नाम लिखा हुआ भी है, सेना के नाम से। और टोटल क्वांटिटी का जो आधा हिस्सा है वो सनाए पत्र इसके अंदर मिलाया गया है। उसके अलावा इसमें हरितकी, निशोत और कैस्टर ऑयल का यूज किया गया है। पूरे फॉर्मुलेशन में ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कब्ज के लिए सबसे प्रमुख औषधियों के रूप में जानी जाती हैं। उनके अलावा इसके अंदर काला नमक, सेंधा नमक, सर्दी का क्षार, सौंफ और आपका अजवाइन इत्यादि को मिलाया गया है। जो एक विशिष्ट इनका अपना फॉर्मुलेशन है, उस अनुपात में ये उसको मिला करके इसका ग्रेन्यूल्स तैयार करते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को यह पेट सफा चूर्ण काफ़ी अच्छा फ़ायदा देता है, बहुत सारे लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है या उनको इसके बहुत ज़्यादा परिणाम मिल जाते हैं। तो ऐसा किन परिस्थितियों में होता है और इसको सेवन करने का सबसे सही तरीका क्या होता है। देखिए, आयुर्वेद में कब्ज तोड़ने वाली दवाइयों को विरेचक कहा जाता है और विरेचक के जो प्रकार बताए गए हैं, एक बताया गया है सौम्य विरेचक अर्थात मृदु विरेचक और एक बताया गया है तीव्र विरेचक। मृदु विरेचक अर्थात जो माइल्ड लैक्सेटिव है, जो कम मात्रा में कब्ज को तोड़ते हैं, जिनको कब्ज की थोड़ी बहुत परेशानी होती है, उनके लिए मृदु विरेचक लेना अच्छा रहता है। जिन लोगों की कब्ज की समस्या काफ़ी तीव्र होती है, उनका मल ज़्यादा सूख जाता है, उनको तीव्र विरेचक चाहिए होता है। तो इस पाउडर को डोज के हिसाब से घटाकर या बढ़ा करके दोनों ही तरह के फायदे उठाए जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि सही डोज का अंदाजा पहली बार में नहीं होता है लोगों को। ऐसी परिस्थिति में पहली बार सेवन करते वक्त वो इस पाउडर की कम या ज़्यादा मात्रा खा लेते हैं। जिनको कम मात्रा की जरूरत है, उन्होंने ज़्यादा मात्रा का सेवन किया तो उनको ज़्यादा मात्रा में दस्त लग जाएंगे, अर्थात उनको इस पाउडर का कहिए कि वो कहते हैं साइड इफेक्ट हमें कर गया, ज़्यादा दस्त हो गए। जिन लोगों को ज़्यादा मात्रा में जरूरत है वो इसको कम मात्रा में सेवन करेंगे तो उनको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे लोग कहते हैं कि मुझे इस पाउडर से कोई भी फायदा नहीं मिला है। ऐसी कंडीशन में सबसे अच्छा ये रहता है कि प्रारंभ के 1 या 2 दिन आप इसकी जो डोज है उसको एक आइडियल तौर पर लेने की कोशिश करें। जो पैकेट के ऊपर लिखी गई है लगभग 3 से लेकर 6 ग्राम की मात्रा में, तो आप लगभग 4 या 5 ग्राम की मात्रा में इसको लेकर के सेवन करें, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि 4 या 5 ग्राम की मात्रा में आपको यह कैसा प्रभाव दे रहा है। उसके बाद आप इसकी डोज को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं।
इन सब के बाद में बात करें कि यह पाउडर किन लोगों को लेना सुरक्षित है और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, आमतौर पर अधिकतर लोग इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष कंडीशंस में जिन लोगों को शरीर में पानी की कमी हो, जिन लोगों को आंतों से जुड़े हुए इन्फेक्शन हो, या जिन लोगों को पेट में कुछ विशेष तरह की समस्याएं हो, ऐसे लोगों को इस पाउडर का सेवन करने से पहले अपने रेगुलर डॉक्टर से एक बार परामर्श कर लेना चाहिए। अन्यथा घरेलू तौर पर, एक होम रेमेडी के तौर पर, या कभी कभी पेट साफ करने के लिए इस पाउडर का प्रयोग निश्चिंत होकर किया जा सकता है। इसका कोई भी दुष्परिणाम देखने में नहीं आता है। अब इसके बाद बात करते हैं इस डिब्बी के ऊपर लिखी हुई कुछ विशिष्ट बातों की। तो सबसे पहले जो इसके ऊपर लिखा गया है वो ये लिखते हैं कि ये डेली यूज के लिए सेफ है, सेफ फॉर डेली यूज। तो देखिए, वैसे तो सेफ है, डेली यूज के लिए कर सकते हैं, लेकिन मेरे अपने व्यक्तिगत ओपिनियन में कोई भी कब्ज नाशक दवाई जो है उसको रेगुलरली हमें सेवन नहीं करना चाहिए। यदि उसको 1 या 2 बार प्रयोग करने से हमारा पेट साफ हो जाता है तो हमें उसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए और हमें अपनी जीवन शैली को नियमित करके, व्यवस्थित करके कोशिश करनी चाहिए कि बिना किसी दवाई या होम रेमेडी अथवा पेट सफा की मदद के हमारा पेट साफ हो जाए। क्योंकि रेगुलरली यदि हम इस पाउडर का सेवन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी को इसकी हैबिट हो जाती है, आंतें प्राकृतिक रूप से अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। चूंकि उनको जो उनका काम है वो करने के लिए हम पेट सफा चूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरे राय से इसका डेली सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी यदि कब्ज की समस्या हो तो डेफिनेटली आप इसको सेवन कर सकते हैं। बात आती है कि यह पाउडर आपको मिलेगा कहाँ, इसको सेवन कैसे करना है। तो इसको सेवन करने का इंडिकेशन भी इसके ऊपर लिखा है, जैसे कि 1 से लेकर 1.5 चम्मच तक, 3 से लेकर 6 ग्राम तक इन्होंने इसके ऊपर लिखा है। उसको गुनगुने गर्म पानी के साथ में रात को सोते समय पे लेना है। और सबसे पहली बार जब आप इसको ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सैटरडे की नाइट में लीजिए, ताकि यदि यह आपको ज़्यादा मात्रा में दस्त लगाता है तो अगले दिन आपको अपने काम पर, ऑफिस, स्कूल वगैरह जाने में दिक्कत ना करनी पड़े, तब आप इसको लीजिए। बाकी जब आपकी डोज रेगुलेट हो जाती है तो आप इसको एज पर नीड यूज कर सकते हैं। यह आपको अपने आसपास किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। नहीं मिलता है तो ऑनलाइन भी अवेलेबल आपको हो जाता है, अमेजन वगैरह के द्वारा आप इसको घर बैठे मंगा सकते हैं। अमेजन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद में कुछ विशेष सावधानियां आपको रखनी है कि जब आप इस पाउडर का सेवन कर रहे हैं उस टाइम पर आप ज़्यादा फाइबर वाला आहार का सेवन करें और भारी भोजन को आप ग्रहण ना करें। जिस रात आपको ये लेना है आप कोशिश कीजिए कि मूंग की दाल का आप कुछ थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह बनवा सकते हैं, आप थोड़ा सा नमकीन दलिया आप सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेवन कीजिए तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये आपको पेट साफ कर देगा। और फिलहाल आपके लिए कुछ क्वेरीज हों आपके मन में इस प्रोडक्ट को लेकर के तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, जल्दी ही आपको जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन आप दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज है आयुर्वेद अपडेट्स के नाम से, आप इस पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी फेसबुक अपडेट आपकी टाइमलाइन से मिस ना हो सके। बहुत जल्दी ही एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।